हम क्लियर करेंगे, वहीं आपको फित्रा और ज़कात से रिलेटेड बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंतखाफ में कैसे लोग बैठे हैं और कब से ये शुरू होता है। वहीं रमज़ान का जो आखिरी असरा होता है उसमें लैलतुल कद्र पड़ती है, तो वो क्या होती है। तो ये सारे सवाल जानना और इनके जवाब जानना आपके लिए बहुत अहम हो सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। सबसे पहले तो मौलाना साहब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत कुरान करीम के 30वें पारे में एक सूरह इस नाम से नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। अब दोस्तों स्वागत है आपका जयदेश में और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। आज का हमारा टॉपिक है धर्म से संबंधित। मुस्लिम धर्म में कई तरह के महीने होते हैं, उन्हीं में से अफजल है रमज़ान का महीना। रमज़ान के महीने में कई तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी मालूमात आज भी बहुत लोगों को नहीं है। इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं मौलाना हसीन अहमद हबीबी, सदर काज़ी शहर बनारस से, और उनसे जानेंगे हम कुछ सवालों के जवाब जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमारे सवाल कुछ हो सकते हैं कि इस बार जो अलविदे का दिन है वो 2 दिन पड़ सकता है, 1 दिन पड़ सकता है, उसको लेकर के मौलाना साहब से हम क्लियर करेंगे। वहीं आपको फित्रा और ज़कात से रिलेटेड बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंतखाफ में कैसे लोग बैठते हैं और कब से ये शुरू होता है। वहीं रमज़ान का जो आखिरी असरा होता है उसमें लैलतुल कद्र पड़ती है, तो वो क्या होती है। तो ये सारे सवाल जानना और इनके जवाब जानना आपके लिए बहुत अहम हो सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। सबसे पहले तो मौलाना साहब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान शरीफ की बहुत सारी मुबारकबाद आप तमामी लोगों को। आज रमज़ान शरीफ की 20 तारीख़ है। आज असर की नमाज के बाद से तमामी मस्जिद में एतकाफ़ के लिए मुतकिफ़ीन हाजिर हो जाएंगे और ये चांद होने तक 10 दिन तक मस्जिद में एतकाफ़ करते हैं। ईद के चांद होने तक ईद के चांद होने तक एतकाफ़ में 10 दिन रहेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्जिद में एतकाफ़ फरमाया और हर मस्जिद के लिए हुक्म फरमाया कि पूरे इलाके पूरे मोहल्ले की मस्जिद में अगर एक बंदा भी एतकाफ़ में बैठ जाता है तो सारे लोगों के ज़िम्मे से उसका बोझ ख़त्म हो जाता है। तो लगभग हर मोहल्ले के हर मस्जिदों में कोई ना कोई बैठता है इंतखाब। जी जी जी। और बाज़ मस्जिदों में तो 2-2 3-3, हमारे यहाँ शाही जामा मस्जिद बादशाह बाग में पिछले साल गालिबन 3 लोग बैठे थे। तो अगर एक आदमी भी बैठ गए तो सबके ज़िम्मे से, जैसे नमाज जनाजा के बारे में हुक्म है कि अगर नमाज जनाजा चंद लोगों ने पढ़ ली तो इलाके के सारे लोगों के ज़िम्मे से उसका हुक्म उतर जाता है, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो सबके सब लोग गुनहगार होते हैं। तो एतकाफ़ अगर एक ने भी कर लिया तो पूरे इलाके के लोगों का ज़िम्मा सब अपने बरी उस ज़िम्मा हो गए। अगर कोई मस्जिद में नहीं बैठा तो पूरे मोहल्ले इलाके के हर फ़र्द गुनहगार होते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए इस चैनल के ज़रिए भी, और पहले से भी आपको मालूम है कि आप कोशिश करिए कि अपने इलाके में जो मुतकिफ़ीन बैठें 10 दिन उनके खाने पीने उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी न सिर्फ उनके घर वाले देखें बल्कि मस्जिद के जो सेक्रेटरी मेंबर हजरात हैं और मोहल्ले के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि एतकाफ़ में बैठने हुए लोगों का 10 दिन पूरी तरीके से ख्याल रखें ताकि उन्हें किसी तरह की दुश्वारी दिक्कत ना हो। वही मौलाना साहब हमारा दूसरा सवाल है कि इस बार अगर 30 का चांद होता है या 29 का चांद होता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो अभी जुमा आएगा उसको अलविदा की नमाज़ पढ़ी जाएगी और चांद रात वाले दिन भी अलविदा की नमाज़ पढ़ी जाएगी। इसको लेकर के लोगों के जहन में कश्मकश है, इसको थोड़ा दूर करिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बारे में वजाहत करता हूँ कि अलविदा की नमाज़ और जुमा की नमाज़ कोई अलग नहीं होती। शायद लोग सोचते हैं कि अलविदा की नमाज़ अलग है, रमज़ान के बकिया जुमे की नमाज़ अलग है, तो ये गलत फहमी है। अलविदा अरबी में कहते हैं रुखसत होने को। अलविदा जब किसी को रुखसत किया जाए तो उस वक्त कहा जाता है अलविदा। तो माह रमज़ान रुखसत होता है, इसलिए रमज़ान का जी रुखसत है, वो आखिरी जुमा है। उसके बाद रमज़ान शरीफ में तो कोई दूसरा जुमा इस साल में नहीं पड़ेगा, वो अगले साल में आएगा, इसलिए उसको अलविदा का कहा जाता है। अब जैसे इस साल ये 23 तारीख पड़ेगी तो 23 तारीख को जो जुमा हुआ, अब इसके बाद अगर 29 का चांद होगा तो फिर जुमा रमज़ान में नहीं आएगा, और 30 का अगर चांद हुआ तो रमज़ान शरीफ में जुमा पड़ जाएगा, तो इसलिए 2 अलविदा हो जाएगा। तो अलविदा सिर्फ नाम है कि आखिरी जुमा, तो अगर ये 30 का चांद हुआ तो 2 अलविदा वगरना एक। इससे पहले भी कई साल हमारे होश में हो चुका है, मैंने खुद ही नमाज़ पढ़ाई। मैं करीब 43 साल से नमाज़ पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में, शाही मस्जिद बादशाह बाग में मुझे 24 साल हो गए, तो कई मरतबा पहले भी हुआ। तो ये कोई बहुत इस बार भी तैयारी है जुमे अलविदा की नमाज़ पढ़ाने की? अल्हम्दुलिल्लाह वो तो होता ही है, हमेशा होती है, नेचुरल है, होना है। किसी के कहने या ना कहने में उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, ये कि आपने एक ऐसा इंटरेस्टेड सवाल रखा है ताकि लोगों की गलत फहमी अगर कुछ इस सिलसिले में है, वो सोचते हैं कि अलविदा की नमाज़ अलग होती है और जुमा की नमाज़ रमज़ान की कुछ अलग होती है, तो ऐसा नहीं है। अलविदा या जुमा जो भी जुमा पड़ता है पूरे साल के, वो सब की नमाज एक ही होती है। हमारा तीसरा सवाल है कि इस आखिरी अशरे में रमज़ान के लैलतुल कद्र आती है,
कुरान करीम के 30वें पारे में एक सूरह इस नाम से नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरह क़द्र। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अब पूरा तर्जमा या तशरीह के बचाए चूँकि वक्त की इसमें चैनल पर किल्लत होती है, संक्षेप में मैं बताऊँ आपको कि लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र वो है जिसको कुरान फरमाता है कि यह 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर किसी ने 1000 माह तक इबादत की और वो लैलतुल क़द्र की एक रात अगर उसे मिल गई तो वो 1000 महीने से बेहतर उसकी एक रात की इबादत होती है। आपका ले जाना चाहेंगे कि लोगों को फित्रा और ज़कात देना लाजमी होता है रमज़ान के दिनों में, तो वो फित्रा ज़कात में डिफरेंट क्या होता है और दूसरी चीज़ की कितना कितना अपने निकाल सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं? तो पहले तो आपको इसका डिफरेंस बताएं कि फित्रा किन लोगों को देना है, ज़कात किन लोगों को देनी है। जो लोग साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब का मतलब होता है कि जिनके पास 7.5 तोले सोने या 52.5 तोला चांदी, दोनों में से कोई एक, या दोनों में अगर बराबर नहीं है, थोड़ा सोना है और थोड़ी चांदी है, तो उन दोनों को मिलाकर अगर निसाब पहुंचता है तो वो बंदा साहिब निसाब है। अब ज़कात किन पर वाजिब है? ज़कात उन पर वाजिब है जो साहिब निसाब होने के साथ साथ उन्होंने जो कमाई की, जो आमदनी है, जो पैसा है, उस पर साल गुजरा हो, हौलाने हौल। जब तक साल नहीं गुजरा है तब तक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। साहिब निसाब पर साल पूरा हो जाएगा तो उस पर ज़कात, उसके उस माल पर ज़कात वाजिब होगी। और सदक़े फ़ित्र के लिए ये साल गुजरना ज़रूरी नहीं। अगर आप साहिब निसाब हैं और आज चांद रात है और कल ईद उल फित्र है, ईद उल फित्र की नमाज से पहले अगर सुबह सादिक से पहले आपके यहाँ बच्चे की विलादत होती है और आप साहिब निसाब हैं तो आपको अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, यहाँ तक कि आप अपने बाल बच्चों और बाल बच्चों के साथ साथ जो भी आपके साथ रहते हैं, अगर कोई आपके मातहत मुलाजिम भी है आपके घर में और छोटा बच्चा जिसकी विलादत भी अगर आज ही हुई है तो उसकी तरफ से भी आपको सदक़े फ़ित्र निकालना है। कितना निकाल सकते? इसके लिए साल पूरा होना ज़रूरी नहीं। और कितना निकाल सकते हैं इस सिलसिले में देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम सदक़े फ़ित्र अदा करो, इसलिए कि सदक़े फ़ित्र जब तक नहीं अदा करोगे तो रमज़ान शरीफ पूरे महीने का रोज़ा अगर आपने रख भी लिया है तो आपका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। वो ज़मीन व आसमान के दरमियान रुका हुआ होता है जब तक कि सदक़े फ़ित्र अदा न कर लिया जाए। आपने सवाल किया कि सदक़े फ़ित्र कितना होता है, तो सदक़े फ़ित्र हमारी आवाम में एक बात ये मशहूर है कि हम गेहूँ या आटे से सदक़े फ़ित्र निकालें, ये मुनासिब नहीं है। इस सिलसिले में हमारे आपके आका सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम सदक़े फ़ित्र अदा करो गेहूं के ज़रिए या जौ के ज़रिए या किशमिश और खजूर के ज़रिए, छुहारा के ज़रिए। तो अब ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा सदक़े फ़ित्र गेहूं या आटे के ज़रिए निकले। अब इसमें भी डिफरेंस है। अगर मान लिया जाए कि आप गेहूँ इस्तेमाल कर रही हैं बिलफ़र्ज़ 30 रुपये किलो का, तो आपके ऊपर 30 रुपये के हिसाब से 2 किलो 45 ग्राम, यानी 2 किलो 45 ग्राम का अमाउंट बनता है लगभग, अगर 35 रुपये से जोड़ा जाए तो 35 दूना 70, 50 ग्राम 45 ग्राम का और इंक्लूड कर लीजिए तो 71-72 रुपये। कुछ लोग ऐसे हैं जो और सस्ता गेहूँ इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई 20 रुपये किलो वाला गेहूँ इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए इसी तनासुब में 20 दूनी 40 रुपये, 1-2 रुपये और बढ़ा लीजिए 42 रुपये। कोई और हाई फाई इस्तेमाल करता है, मान लीजिए हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है 40 रुपये किलो का, तो अब 40 के हिसाब से उसका करीब 40 दूना 80, 81-82 रुपये होंगे। 1% की आप वैलिडिटी 1%। अगर आपके घर में 8 आदमी हैं तो अब 5 आदमी हैं, 8, हाँ काउंट कर लीजिए, एक आदमी का 80 रुपया हुआ, 82 रुपया हुआ, तो 5 आदमी का हो गया 8। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें
8101108108. Troika, your property, your dream, safe hand.